के यहाँ आप दर्शन करने आए, तो क्या कुछ बिल्कुल हमारे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी में। हम सभी एक साथ उत्तर पश्चिम जिला में सचिव पद पे कार्य कर रहे हैं, और वह तो प्रश्न पार्टी का है, राजनीतिक है, लेकिन अभी भक्तिमय बना हुआ पूरा ये परिवार। आज हम लोग नवरात्रि के छठे दिन के उत्सव में आज इनके घर पे माता रानी का जगतारा का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें संगीतमय कार्यक्रम है। और हमारे उत्तर पश्चिम जिला से सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी आए थे, विशेषकर आचार्य पवन त्रिपाठी जी हमारे आए, समय पर आकर के माता जी से आशीर्वाद प्राप्त किया उन्होंने, और सभी को शुभकामना भी दिए। आगामी अभी चंद्रपाल सिंह जी के बारे में हम जहाँ तक कहें तो हर एक महीने में एक कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम का एक लक्ष्य है, आज का ये तो खैर भक्तिमय है, लेकिन इसमें कोई लक्ष्य नहीं। इसमें माता जी की आराधना चल रही है, और आराधना संगीतमय तरीके से और सभी भक्तों को सभी को प्रसाद दे करके तरीके से किया जा रहा है। रही बात कार्यक्रम का, तो कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आगामी 2024 का चुनाव है। चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए हम सभी जन जन तक भक्ति, शक्ति और सामर्थ्य कार्य के पद्धति से हर एक जनता के पास पहुंच रहे हैं। पहुंच के हम लोग आगे कार्यक्रम को और बढ़ाते रहेंगे। चुनावी कार्यक्रम को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी का हम लोग बीएमसी में अधिक से अधिक सीट जिता करके लाएंगे, ये हमारी कोशिश चल रही है। सर पांडे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज चंद्रपाल जी के यहाँ आप भी जाएंगे? चंद्रपाल जी के यहाँ पहली बात तो चंद्रपाल जी हमारे मित्र हैं, और भारतीय जनता पार्टी से हम चंद्रपाल जी और शशि भूषण पांडे जी सब लोग साथ में जुड़े हैं। हम यही चाहेंगे कि चंद्रपाल जी जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं इसी तरह लगातार करते रहें, और आगामी चुनाव की तैयारी करते रहें। जो है विधानसभा के रूप में भी लोग चंद्रपाल को देखना चाहते हैं, ऐसी आवाज़ लगातार मेरे इंटरव्यू के दौरान उठती रहती है, तो उसके लिए क्या शुभकामनाएं हैं और क्या कहना चाहिए? अगर पार्टी टिकट देगी तो हम लोग तैयार हैं। पांडे जी, उत्तर भारतीय समाज काफी मजबूती से आपके साथ खड़ा है जी, और क्या कहना चाहिए, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हम चूँकि यहाँ पे हमारी ये कर्मस्थली है महाराष्ट्र मुंबई, और हम लोग यहाँ पे हर एक समुदाय से, उत्तर भारतीय समुदाय हो या जैन समुदाय हो या फिर यहाँ के महाराष्ट्र के समुदाय हो, हर एक समुदाय में हमारी अपनी बहुत अच्छी पकड़ और वर्चस्व है, पार्टी के हिसाब से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। हम लोग वार्ड क्रमांक 41 से के निवासी हैं। डिंडोसी विधानसभा क्षेत्र हमारा लगता है, और लोकसभा उत्तर पश्चिम जिला है। तो यहाँ हर जगह हमारी अच्छी कोशिश चल रही है और अच्छा समर्थन लोगों का मिल रहा है। अभी एक विगत दिनों में सर्वे आया था, जिसमें हम लोगों का सर्वे हुआ था कि यहाँ कारपोरेटर के रूप में, जबकि हमारा कोई ध्येय कारपोरेटर का नहीं है। हम लोग विधानसभा और लोकसभा की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे जो भी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, हमारी शुभकामना है चंद्रपाल सिंह को ही टिकट मिले और हम लोग इनको विधायक बना करके लाएं। तो ये हमारी बहुत ही दिली इच्छा है, और विधानसभा की भी इच्छा है। विधानसभा में भी आप देखेंगे जगह जगह तो है। माता जी को देखने, माता जी का दर्शन करने आपके घर तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े और छोटे तमाम नेता आए, तो सबसे पहले उनका शुक्रिया कैसे अदा करना चाहेंगे, और कौन कौन आज की डेट में आपके यहाँ दर्शन करने आया हुआ था? देखिए, ऐसा है, हमारे माता जी की कृपा है के कारण आने वाले हमारे आदरणीय पवन त्रिपाठी जी और हमारे विनोद मिश्रा जी, संतोष मेडेकर जी और अन्य अधिकारी अजय शुक्ला जी और अन्य पदाधिकारी आ रहे थे। वो प्रमोद मिश्रा जी भी आ रहे हैं। तो मैं उनको काफ़ी शुभकामनाएं दूंगा कि आके कम से कम हमें माता जी का यहाँ पे दर्शन करेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। पांडे जी, अभी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि आप डिंडोसी विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए विधानसभा में, तो क्या दिली इच्छा है आपकी? देखिए, ऐसा है, मेरी कोई ऐसी दिली इच्छा तो नहीं है। मैं चाहूँ मैं मोदी बन जाऊँ तो मोदी नहीं बन पाऊँगा, ये तो माता रानी के हाथ में है। बहरहाल मैं पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ, और डिंडोसी विधानसभा हम तीनों उत्तर पश्चिम जिला के सेक्रेटरी ने इतनी मजबूत बना के रखा है
कि डिंडोसी विधानसभा इस समय नंबर 1 पे चल रही है। हम लोग पार्टी लेवल पे काम करना चाह रहे हैं और इस समय ज़मीनी स्तर से लड़के हम लोग काम कर रहे हैं और 2024 में मोदी जी के लिए हमारा सपने हैं कि मोदी जी को लाना है और बीएमसी का चुनाव हम जीतने की तैयारी कर रहे हैं। देखें, विधानसभा के पहले तो बीएमसी आएगा, तो बीएमसी में क्या तैयारियां हैं, मतलब क्या आपकी तरफ से जो तैयारी की गई है उसका क्या रिजल्ट आने वाला है? बीएमसी की तरफ से ये रिजल्ट हमारा है कि हमारे आदरणीय मोदी जी जो हैं 2024 के तो पहले प्रधानमंत्री रहेंगे, ये 100% हो गया। नंबर 2 ये है कि बीएमसी के भी जो मालिक हैं हम भारतीय जनता पार्टी रहेगी और वो भी हमारे हाथ में रहेंगी। आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी ये भी हो जाएगा क्लियर। जनता आपके चुनाव लड़ने का जो है मांग कर रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो खैर उनका प्रेम है कि मुझे मांग कर रही है या मुझे क्या चाह रहे हैं, लेकिन पार्टी अब मेरा कार्य के ऊपर है डिपेंड कि मेरा कार्य कैसा दिखेगा पार्टी के लिए। पार्टी मुझे चाह रही है और भी 85 लोग खड़े हो रहे हैं और भी लोग टिकट के लिए हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि हमें जिसको भी टिकट देगी, जो भी टिकट लेगा वो हमें उसको जिता के लाना है, यही हमारी इच्छा है। क्या कहना चाहेंगे? माता जी का 9 दिन का जो पूजन चल रहा है, हम लोग सनातनी लोग इस 9 दिन को शक्ति स्वरूप में हम लोग पूजन करते हैं और माता जी के पूजन और दर्शन के वजह से लोग एकत्रित होते हैं और अपने धर्म के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, बैठ के अपने विचारों का, धर्म को कैसे पालन करते हैं। धर्म मतलब एक अनुशासन, सनातन धर्म एक अनुशासन है, तो अपने अनुशासन का कैसे पालन किया जाए, इसका चंदू भाई ने जो एक माता जी के पूजन के रूप में यहाँ पे एक व्यवस्था की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये इसी से आने वाली पीढ़ी हम लोग बच्चों को बता सकते हैं सनातन धर्म में अनुशासन का पालन करते हुए समाज में क्या होना चाहिए, कैसे अच्छी चीज़ों को होना चाहिए, उसका पालन होता है। चंदू जी का राजनीतिक जीवन और उज्जवल हो और अच्छा हो, इसके लिए क्या शुभकामनाएं रहेंगी? जो माता जी का इतना बड़ा भक्त हो, माता जी के बताए सत्वचनों पे चल रहा हो, उसको तो स्वयं वो जगह देती है। समाज तो वैसे ही इन्हें अपने में समाहित कर लेगा, ऐसे व्यक्तियों को तो समाज में आवश्यकता है। तो इनका तो अपने आप में माता जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा एक अपना जगह अपने आप बनते जा रहा है और इनका भविष्य राजनीति में समाज सेवा में जुटे हुए हैं और बहुत पहले से समाज सेवा करते हैं और माता जी के पूजन में एकत्रित करके बुला के एक दर्शन करवाना भी अपने आप में बहुत बड़ा एक समाज सेवा है। किन शब्दों में सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे? मेरे आदरणीय अनिल राय जी का मेरे पास शब्द नहीं है कि जो इनका मैं किन शब्दों से मैं इनका धन्यवाद दूं। और मैं जब भी इन्हें बुलाता हूं भागे चले आते हैं और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं धन्य मानता हूं कि अगर आप हमारे लिए इतनी प्रेरणा देते हैं कि हमें काम करने की एक शक्ति मिलती है। भारतीय जनता पार्टी में हमें काफ़ी मजबूत करना है और हम लोग छोटे से कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में हम काम करना चाहते हैं। देखिए, चंदू जी जो हैं हमेशा से ही सामाजिक कार्य और भक्ति के कामों में जुड़े हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले गणपति जी का इन्होंने स्थापना की, वहाँ पूजन हुआ, वो अपने कार्यालय में किए, वहाँ सारा परिसर भक्ति विभोर हो गया। लोगों को वहाँ जो संगीत में भजन का रस मिला। आज 9 दिन यहाँ अपने घर पे माता जी का इन्होंने स्थापना किया है। यहाँ भी सारे वातावरण भक्ति विभोर हो गया, बिल्डिंग पूरा परिसर, सोसाइटी सब भक्तिमय हो गए। और मैं शुक्रिया इनका भी अदा करता हूँ जो हमारे गायक जी हैं, जिन्होंने पूरे वातावरण को रसमय कर दिया। और माता जी की कृपा चंदू भाई पे हमेशा रही है, ये फल फूल रहे हैं और इनका राजनीतिक जो कैरियर है, राजनीतिक जो इनका जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो काफ़ी उज्जवल है।
और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अनिल राय जी के बारे में मैं कहूँगा कि बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति, बहुत ही सम्मान देने वाले व्यक्ति, और आप एक निमंत्रण लेके पहुंच जाइए तो आपका सम्मान करते हुए ये आपके द्वार पहुंच जाते हैं, आपका सम्मान बढ़ाते हैं। इतनी बड़ी विभूति हैं, लेकिन ये कभी आपको एहसास नहीं होने देते हैं कि ये इतनी बड़ी विभूति हैं। हमेशा हाथ जोड़ के चलने वाले व्यक्ति हैं। मैं अनिल राय जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूं, और इनसे हम लोग बहुत प्रेरणा लेते रहते हैं कि ये इनकी जो जीवन शैली है वो हम लोग अपने जीवन में उतार पाएँ। मैं इनको भी बहुत साधुवाद देता हूँ। रहते हैं माता जी से। अब माता जी के दरबार में मैं माता जी के चरणों में एक ही प्रार्थना करूँगा कि ये परिवार जिस तरह से चंदू सिंह जी, उनके साथी, उनका परिवार 9 दिन माता जी की सेवा में लगा हुआ है, तो मुझे आशीर्वाद या शुभकामना देने की ज़रूरत नहीं। माता जी का खुद उनके ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि बगैर उनके आशीर्वाद के कोई उनकी भक्ति 9 दिन कर ही नहीं सकता। और आप देख रहे होंगे जिस समर्पण और जिस श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं माता जी, उनके और उनके साथियों के जो भी सपने हैं, चाहे राजनीतिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे आध्यात्मिक हो, सारी मनोकामना पूर्ण करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और माता जी के चरणों में प्रार्थना भी करता हूँ, क्योंकि ये परिवार जिस तरह से अभी गणेश उत्सव गया, गणेश उत्सव में भी भगवान गणपति का जो प्रथम देव जिनको बोला जाता है, पूजा जाता है, उस भगवान की पूजा अर्चना उसी श्रद्धा भाव से की। और माता रानी तो माता रानी है, और माता के चरणों में पूरा परिवार समर्पित है। तो फिर मैं मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से, मलाड सहकारी बैंक की तरफ से मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और माँ के चरणों में आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि माता सबको सुखी रखे। आप आने वाले थे तो हमने चंदू जी से सवाल किया कि तो लगभग इंटरव्यू हो गया, हमें क्यों विधायक हैं, तो ऐसी मनोकामना लोग रखते हैं आपके पीठ के पीछे। अब जो अपने लोग चाहने वाले, मानने वाले, जानने वाले लोग जानते हैं फिर मानते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मानने वाले चंदू भैया हमारे बड़े भाई हैं। सभी लोगों को लगता है, जो अपने लोगों को लगता है कि विधायक तो विधायक हो गए, उसमें कोई दो मत नहीं है। और बनाने वाली माता जी है, और सबके आशीर्वाद, सबके चरणों से, सबके प्रार्थना से, दुआ से, उनके सारे, मैं बताया कि उनके सारे सपने जो भी होगा माता पूरा करेंगी। और पार्टी जिस रूप में रखेगी, पार्टी ने भी कार्यकर्ता के रूप में रखा, कार्यकर्ता की तरह काम किया, नगर सेवक बनाया, नगर सेवक के रूप में ईमानदारी से काम करने का प्रयत्न किया, महानगर पालिका में नेता किया, उस रूप में आगे जो भी दायित्व देगी उसको करते रहेंगे। और पद तो टेम्परेरी है, पद आते रहेगा, जाते रहेगा, लेकिन जो एक कार्यकर्ता और अपनत्व जो है वो हमेशा परमानेंट बना रहने वाली चीज़ है। और चंदू भाई और उनके साथियों का प्यार है, उस प्यार के लिए मैं मेरी तरफ से फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय मेरे भाई विनोद जी की मैं तहे दिल से पहले शुक्रिया अदा करूँगा। और मेरी कामना है माता जी से, मैं 9 दिन का हमारे यहाँ पे माता जी को अखंड ज्योत रखी गई है और माता जी की चौकी थी, तो मुझे माता जी से मैं ये निवेदन करूँगा कि मैंने आने से पहले उनको बता दिया कि हमारे आने वाले समय में हमारे यहाँ के आमदार जी रहेंगे, और हमारी पूरी दिल से, तहे दिल से हम लोग तन मन धन से इनके साथ हैं, और किसी भी चीज़ से लालच नहीं है, मोह माया नहीं है, बस हमको इनको आगे लाना है। और माता जी का आशीर्वाद तो सदैव रहेगा ही इनके पर। पूरी टीम है इनके साथ, भारतीय जनता पार्टी की, मलाड सहकारी बैंक है, और मिलने जुलने वाले लोग हैं, मित्रगण हैं, और हमारा पूरा परिवार भाई साहब के साथ है। भाई साहब आगे बढ़ो, हम उनके साथ हैं। कार्यक्रम आपका क्या कुछ कहना चाहिए? सर, ये कार्यक्रम चंदू भाई का नहीं, ये कार्यक्रम माता रानी का है। और माता रानी के कार्यक्रम में आज पूरा इनका प्रांगण मातामय हो गया है। जितने भक्त आए थे सब भाव विह्वल हो चुके हैं। और कुछ कहना चाहिए आपको जो मतलब कार्यक्रम? अब माता रानी के दरबार में कुछ कहने जैसा है नहीं, हम सभी माता रानी के भक्त हैं। बस माता रानी से दुआ यह है कि चंदू भाई को अगले नगर सेवक की भूमिका में इनको टिकट मिले और ये चंदू भाई नगर सेवक का चुनाव जीते। माता रानी से मेरी यही दुआ है। माता रानी की
यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तों को मालूम है कि माता रानी का 9 रूप है, जिसमें से आज उनका 6ठा रूप है, जिसका नाम है कात्यायनी माता, जिसके उपलक्ष्य में हमारे चंदू सर ने प्रोग्राम रखा। जय माता का भजन कीर्तन हुआ और हम लोग जय माता के नामों से विभोर हो गए। आप चंदू सर के लिए कुछ कहना चाहिए कि कुछ विशेष? हमारे चंदू सर जो हैं बहुत ही अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं और मैं माता रानी से कृपा करूंगी कि आगे के मतलब इलेक्शन में इनको नगर सेवक का टिकट पक्का उनकी कृपा से मिलेगी। और इसलिए एक बार जयकारा हो जाए, शेरा वाली की, माता रानी की, नौ दुर्गा की। और माता रानी का बहुत ही अच्छी मूर्त देख करके मैं एक लाइन भजन गाना चाहती हूँ। मोहनी मूर्तिया करे जा छुएला, हो करे जा छुएला, माई महारानी के मोहनी मूर्तिया करे जा छुएला, हो करे जा छुएला, जैसे अड़हुल के फूलवा से, जैसे अड़हुल के फूलवा से रस चुएला, हो की रस चुएला, जैसे अड़हुल के फूलवा से रस चुएला, हो की रस चुएला, देवी महारानी के मोहनी मूर्तिया करे जा छुएला, हो करे जा छुएला, जैसे अड़हुल के फूलवा से रस चुएला, हो की रस चुएला। शेरा वाली की, नौ दुर्गा की, सब प्रेम से बोलो, सारे बोलो, सब मिलकर बोलो, शेरा वाली की।